आ जाएगी मेरी ईदी। मम्मी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज प्लीज काइंडली रिक्वेस्टेड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। आपको पता है किसी को भी किसी चीज की ना कमी नहीं होती, लेकिन बस आपको पता है ये छोटी छोटी चीजें दें। अच्छा जी फ्रेंड्स, सारी चीजों की कटिंग कर दी थी, नमक मिर्ची जो भी मसाले वगैरह डाले थे सब डाल। फ्रेंड्स सैलेड बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी इसको प्लास्टिक की शीट पे लगा, अभी मैंने मैथ्स को भी स्कूल वापस भेजना शुरू कर देना बच्चों के साथ। माशाल्लाह फ्रेंड्स, पहली रोटी मैंने बना ली है और यहाँ पे ना मैं भी दिखाऊँ, पाकिस्तान की याद आ गई। ये पाकिस्तान का अचार है, हम लेके आते बड़ी। अरे फ्रेंड्स, अभी रोज़ा अफ्तार कर लेता अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पे जी चाय बन रही है। और फ्रेंड्स अम्मी भी मुझे यहाँ पे ईद दे रही है। ये है जी, सो मच अम्मी जी, शुक्रिया। हमारी ईदी भी आ गई है, निमरा की ईदी यहाँ है। तो अगर मिस ना आप लोग देख सके मैं कौन कौन सी डिशेज रेडी की हैं आज। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी फ्रेंड्स, आज मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। क्यों खुश हूँ ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ कि निमरा को मैंने ऑलरेडी उठा के फ्रेश करके उनको नाश्ता वगैरह करवा के उसको मैं स्कूल छोड़ आई थी, क्योंकि आज थोड़ा सा देर हो गया था, तो इस वजह से ना मैं ना वीडियो नहीं बना सकी। तो इंशाल्लाह ताला जब निमरा को पिक करने जाएंगे तो तब हम ना निमरा की ना वीडियो बना लेंगे, छोटा सा क्लिप इंशाल्लाह ताला। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताऊँ कि आज मैं बहुत 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 ज़्यादा क्यों खुश हूँ, क्योंकि आज मम्मी लोग और मेरी बहन सब, मेरी भाभी लोग मेरी तरफ आएंगे। हम लोग सब मिलके बैठ के अफ्तारी करेंगे, और सबसे बड़ी बात है खुशी की कि आ जाएगी मेरी ईदी। मम्मी और बाजी सब लोग, भाभी लोग कह रहे थे कि वो उन्होंने मुझे ईद देने आना है, तो आज मायके से आएगी ईद। तो आपको पता है ना, लड़कियों के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये आपको पता चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, जिनसे ना पता चलता है कि ना हमारे रिश्ते कितने मजबूत हैं, सब आपसे कितना प्यार करते हैं। आपको पता है किसी को भी किसी चीज़ की ना कमी नहीं होती, लेकिन बस आपको पता है ये छोटी छोटी चीज़ें देने लेने से ना प्यार मोहब्बत ना बढ़ता है। तो ना बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। तो ना आज का व्लॉग बहुत 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 अच्छा होने वाला, आप लोगों ने मिस नहीं करना, एंड तक देखना। ईदी में क्या आएगा वो भी सब लोग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अफ्तारी में क्या बनाना है, पूरे दिन की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अभी जल्दी से चलते हैं, जो काम मैंने कर लिए हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो करने हैं वो भी सब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी जल्दी से चलते हैं, आप लोग भी मेरे साथ चलिए। फ्रेंड्स आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स यहाँ पे जी मैंने अपना सारा रूम डन कर लिया था परफेक्टली, सारी चीज़ें मतलब जहाँ जहाँ जानी थी जल्दी जल्दी कर दी हैं। और अभी जल्दी से चलते हैं नीचे। चलो हैदर लेट्स गो, नीचे चले। जब निमरा स्कूल चले जाती है ना, ये मुझे बहुत तंग करता है, तो अभी जल्दी से नीचे चलते हैं। किचन में बहुत ज़्यादा काम है, तो जल्दी से वो जाके करें। ये देखिए हैदर क्या कर रहे हैं, ये देखिए। क्या कर रहे हो हैं, क्या खा रहे हो हैं? फ्रेंड्स किचन में आ चुकी थी। सबसे पहले मेरे ना इधर वाले थंब पे भी ना कट लगा हुआ है, और ये देखिए इधर वाले थंब पे भी है कट्स। और जल्दी से जी मैंने रखी है बैंडेज, दोनों साइडों पे बैंडेज लगा के ना फिर जल्दी से काम शुरू करते हैं। इधर भी लगा लिए और फ्रेंड्स इधर भी लगा लिए। फील्ड्स मैंने वॉश करके रख दिए थे, अभी जल्दी से ना कुकिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी फ्रेंड्स, गोश्त जो था रात का अम्मी ने निकाल दिया था, अभी अच्छे से धो के चिक्कू में रख दिया था, सारा पानी ड्रेन हो गया। अभी मैंने इसको कुकर में डाल दिया है, और यहाँ पे जी मैंने काफी ज्यादा टमाटर और हरी मिर्चियाँ निकाल के वॉश करके रख ली है, बार बार नहीं धोनी पड़ेंगी। और प्याज भी ले आई हूँ, और कुछ प्याज की मैंने कटिंग कर ली है। और अभी जल्दी से जी रेडी करते हैं गोश्त का सालन, ऊपर रख देते हैं सारी चीजें वगैरह डाल के। अच्छा जी फ्रेंड्स, सारी चीज़ों की कटिंग कर दी थी, नमक मिर्ची जो भी मसाले वगैरह डाले थे सब डाल के। अभी जी जल्दी से इसको बंद कर देते हैं। सबसे पहले मैं आंच ऑन कर दूं, चलिए जल्दी से इसको बंद करें। बंद कर दिया, और इसको अभी रखेंगे 15 से 20 मिनट। फ्रेंड्स अभी मैंने ना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया दूसरी हांडी के लिए। तो यहाँ पे जी गोश्त जब तक गलेगा ना तब तक मैं ना गोला कबाब का मसाला रेडी कर लूँगी। प्याज शैलो फ्राई हो रहा है, टमाटर हरी मिर्चें भी और मैंने कटिंग करके रख ली है। जल्दी से जी इसका मसाला भी रेडी कर लेते हैं। कुकर की भी सीटी चल रही है, मैंने टाइम नोट कर लिया है। और यहाँ पे जी मसाला अच्छे से भून चुका था, और यहाँ पे जी गोला कबाब अम्मी ने बना के ना फ्रीज कर दिए थे। अभी जल्दी से मैं ना इनको ना रख देती हूँ मसाले के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला अच्छे से भून चुका है, क्योंकि ऑयल भी ऊपर आ गया है, तो अभी बस जल्दी से रखेंगे।
और साथ में जी इधर मैंने ना पानी भी गर्म करने के लिए रख दिया है। गर्म पानी यूज़ करेंगे तो फिर ना अच्छा रहेगा, जल्दी भी पक जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब थोड़ा सा पहले ऐड करूँगी ना, ताकि ये ना ज़्यादा ही ना हो जाए। फ्रेंड्स यहाँ पे ना साथ में ना सैलेड की कटिंग कर ली थी। सारी चीज़ें मैंने, टमाटर हैं, गाजरें हैं, ऑलिव्स हैं और साथ में हैलोपिनियो है। अभी इन सबको ना मिक्स कर देते हैं जल्दी से। फ्रेंड्स सैलेड बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी इसको प्लास्टिक की शीट पे लगा के कवर करके फ्रिज में रख देते हैं। फ्रेंड्स वो तो जो हांडियाँ उधर रेडी हो रही थी, इधर जी है ना करने लगे थे बैंगन की तैयारी। तो ना बैंगन ऑलरेडी वॉश करके ना तो इनको ना कट लगा लिए थे, और क्योंकि ये मैंने भर के बनाने हैं तो यहाँ पे जी मैंने मसाला भी बिल्कुल रेडी कर दिया। दोनों चीज़ें यहाँ रखी हैं और अम्मी ना मुझे ना इसमें ना बैंगन में ना फिलिंग कर देंगी मसाले की। तब तक ना मैं अपनी हांडियाँ रेडी कर लेती हूँ। तो बैंगन इतने प्यारे ना छोटे छोटे से अब्बू लेके आए थे। अभी जल्दी से ना अम्मी इनकी फिलिंग कर देगी। पहले मैं वो हांडियाँ रेडी करूँगी, फिर उसके बाद ना नेक्स्ट हांडी बनाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कहा मैं लुक शेयर करती हूँ। ये देखिए ये पक रहे हैं। हाई आंच पे इसलिए बनाएंगे कि फिर टूटेंगे भी नहीं। ये देखिए बिल्कुल, ये देखिए अभी पक रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और पानी मैंने इसलिए ज़्यादा डाला था क्योंकि कच्चे हैं तो फिर टाइम लगेगा पकने में। फ्रेंड्स अभी दोनों हांडियों का ना पानी ड्राई होने के लिए मैंने छोड़ दिया। मैंने अम्मी को कहा कि आइस रखी, मैं बाकी जाकर ना निमरा को लिया, क्योंकि निमरा के ना आने का ना टाइम हो चुका है। वो मैं आज भी सारे दिन इतनी ज़्यादा बारिश हुई ना। सुबह जब मैं निमरा को छोड़ने की थी ना तब भी इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। अभी थोड़ी देर के लिए रुकी है। जल्दी से चलें, फिर आ जानी मुझे पता है, क्योंकि बादल देखे कितने घने हैं। चारों तरफ बादल ही बादल है, बादल ही बादल। वो देखिए सूरज। फ्रेंड्स मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ना व्यू शेयर करूँ। इतना ज़बरदस्त है ना, सामने पहाड़ों के ऊपर बादल उतर रहे हैं, फिर ऊपर को जा रहे हैं। क्या खूबसूरत नज़ारा है, इतनी खूबसूरत सीनरी लग रही है ना। मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लोजअप करके दिखाती हूँ। रात को ना कह रहे थे काफ़ी ज़्यादा स्नो पड़ी है। ये देखिए, अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह बाकी कुदरत है ना। फ्रेंड्स निमरा आ चुकी है बाहर, अभी को ना वेट कर रही है। तो अभी वो उसने गेट खोला, अभी वो बाहर आएगी। बस पीछे पीछे पीछे। चलो जल्दी से बाइक को। फ्रेंड्स ये जो घर है ना, यहाँ पे इन्होंने सारी मूमू रखी हुई है। इधर मूमू कहता है ना, जैसे शीप होगी, डक्स होगी। थोड़ा सा क्लोजअप करके दिखाती हूँ। ये देखिए डक्स हैं, इधर देखिए शीप्स वगैरह हैं। इन्होंने गोट रखी हुई हैं, बकरियां। सूरज भी निकल ही आया थोड़ी देर के लिए। बादल पीछे हो ही गए हैं। अभी मैंने मैथ को भी स्कूल वापस भेजना शुरू कर देना। बच्चों के साथ ये भी स्कूल जाया करेंगे। है मैथ। फ्रेंड्स मैं किचन में आ चुकी थी। अम्मी ने बिल्कुल इसका पानी ड्राई कर दिया था। अभी मैं इसको थोड़ा सा भूनती हूँ, और गोश्त का भी पानी ड्राई हो गया। गोश्त को भी रेडी करते हैं। पहले ना निमरा को कुछ खाने के लिए देते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे ना गोला कबाब बिल्कुल रेडी हो गए थे, और अम्मी ने साथ में ना ये कटिंग करके रख ली थी बेल पेपर की, ओनियन की। तो जब हम लोग शाम को ना अफ्तारी में रखेंगे ना, फिर ना इनको शैलो फ्राई करके फिर इनके ऊपर ना इसकी डेकोरेशन करेंगे इंशाल्लाह ताला। फ्रेंड्स दही की चटनी भी मैंने ना बिल्कुल रेडी करके ना रख ली थी। सारी चीज़ें इसलिए रेडी करके रख लूँ ताकि बाद में ना फिर भूल ना जाऊँ। फ्रेंड्स आज है ना अम्मी का बर्थडे था, तो ना अम्मी जी हैप्पी बर्थडे। सबसे पहले सब अम्मी के लिए दुआ करिएगा। और देखिए ना मामू है ना अम्मी के लिए ना गिफ्ट लेके आए, कितने ज़बरदस्त फ्रेश फ्रेश फ्लावर्स। और ये देखिए जी गिफ्ट। और मामू मामी वो बैठे हुए हैं। अच्छा जी फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैंने प्याज की कटिंग कर ली है, और इसको मैंने शैलो फ्राई करना है। और अभी जी मैं रेडी करने लगी हूँ मसाला बैंगनों के लिए रेडी। अम्मी ने ना मुझे ऑलरेडी इनको ना फिल कर दिया है मसाले के साथ। ये देखिए, तो ना यहाँ पे ना मैंने टमाटर और हरी मिर्चा भी रखनी है, और जल्दी से जी पेस्ट बनाते हैं, और फिर उसके बाद जी इनको दम पे रख के बनाएंगे। फ्रेंड्स गोश्त भी बिल्कुल रेडी हो गया था, इसको मैंने ना ट्रे में निकाल के रख लिया है। फ्रेंड्स मसाला अच्छे से भून चुका है। मैंने सारे घर के मसाले बस ऐड किए थे। अभी जल्दी से जी बैंगन उठा के ना एक एक ऐसे करके ना यहाँ रख देते हैं। फ्रेंड्स जी इतने मज़ेदार बनते हैं ना, खट्टे खट्टे से, स्पाइसी स्पाइसी से, बहुत अच्छा इनका फ्लेवर होता है। सारे बैंगन ऐड करके ना अभी हल्के हल्के हाथों के साथ ना अच्छे से ना इनको ना ज़रा मिक्स कर देंगे, ताकि मसाला जो मैंने रेडी किया प्याज टमाटर का वो भी ना इनमें अच्छे से रच जाए।
फिर थोड़ा सा पानी डाल के इनको दम पे रख के ही पकाएंगे। ये ज़्यादा दम पे ही बनेंगे, तेज़ आंच पे नहीं, फिर अच्छे से अंदर तक गल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बैंगनों को कवर करके पकने के लिए छोड़ दिया और इधर जी मैंने कहा जल्दी से ना हरे धनिया की ना कटिंग कर लेते हैं। गार्निश के लिए कटिंग करके ना मैं इस छिक्कू में रख लूँगी। फिर जब इंशाल्लाह ताला सारे सालन वगैरह गर्म करके ना डाइनिंग टेबल पर खाना लगाएंगे ना, तब सबके ऊपर ना हल्की हल्की सी ना गार्निश कर लेंगे। अम्मी ने अच्छे से वॉश कर दिया है, फ्रेश है। अभी जल्दी से इसकी कटिंग करते हैं, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये जो चिकन है इसको अम्मी ने ऑलरेडी वॉश करके ना कल ही ना इसको पानी अच्छे से ड्राई करके ना फिर इसको ना मैरिनेट करके रख दिया था। अम्मी ने ना इसको मसाला लगाया है और अभी ना अम्मी इसको रेडी करेंगी ना। कढ़ाई रखते हैं, उसमें थोड़ा सा ना ऑयल ऐड करेंगे और फिर स्टीम में इसको ना हम रेडी करेंगे। तब ये पूरा रेडी हो जाएगा, फिर मैं इसकी लुक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये भी बहुत मज़ेदार बनता है। अच्छा जी फ्रेंड्स, अभी मैं आई हूँ ऊपर क्योंकि हैदर के नैप का टाइम है। पहले उसको नैप दिलाते हैं, फिर बाकी के काम वापस जाके करेंगे। फ्रेंड्स, बच्चे नैप लेके उठ चुकी हैं, तो मैंने ना आज ना इस टाइम वैसे मैं यूजली ना बेड सेट नहीं करती, लेकिन ना मैंने फिर भी सेट कर दिया। मैंने कहा सब ने आना है, ऊपर आ सकते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता ना बिखरा हुआ हो। सारा कुछ सेटअप कर दिया है। तो ना यहाँ पे जी निमरा भी उठ चुकी है और निमरा अपना फेस भी वॉश करके आ गई है। तो अभी जल्दी से चलते हैं, जो काम नीचे रह गए हैं वो जल्दी से फिनिश करते हैं। बच्चों ने दूध भी पी लिया है और वो भी साथ में मैं लेके जाती हूँ नीचे, वॉश करते हैं फीडर को। फ्रेंड्स, मैं किचन में आ चुकी थी और ना जी ओवन में ना ऑलरेडी पकने के लिए ना लजानिया रख दिया है। जब ये बाहर निकलेगा ना फिर मैं इसकी लुक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पे जी बिल्कुल ना जो आलू बैगन का सालन है वो भी रेडी हो चुका है। सारी चीज़ें ऐसे निकाल के इसलिए रखी कि जैसे जैसे ना मतलब रमज़ान का रोज़े का टाइम पास में आ जाएगा ना, फिर सब चीज़ें गर्म करके ना डिशेज में ना आउट कर देंगे इंशाल्लाह ताला। फ्रेंड्स, यहाँ पर है ना मैंने कहा लजानिया का लुक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सहमी है यहाँ पर लजानिया का ना लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अभी जल्दी से इसको बॉलर लगवाते हैं और फिर ये भी रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ना 2 डिफरेंट तरह की खजूरें रखी हैं। एक अजवा खजूर है और एक दूसरी खजूर है। ये मैंने डिश आउट करके रख दिया है। नैपकिन वगैरह और स्पून वगैरह वो भी साथ साथ मैंने कहा लगाते जाए ना। अच्छा जी फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैं बनाने लगी थी रोटियां। मैंने कहा सबसे पहले रोटियां बना ली, क्योंकि नान है ना रोज़ा खोल के फिर नान नहीं खाया जाता। अक्सर पेट में दर्द वगैरह शुरू हो जाते हैं, सबने रोज़े रखने होते हैं, तो इसलिए फिर सोचा कि घर में ना फ्रेश रोटियां बना लेते हैं। और अभी जी मैं जल्दी से यहाँ पे पेड़े कर रही हूँ। इधर मैंने तवा रख दिया है गर्म होने के लिए और जल्दी से पहले ना रोटियाँ बना लें सबसे पहले। फ्रेंड्स, वो चिकन को जो मसाला लगाया था ना अम्मी ने, वो अभी स्टीम में ना रेडी हो रहा है, तो मैंने कहा उसकी भी लुक आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और इधर जी मैंने ना सारे के सारे पेड़े डन कर लिए। अभी जल्दी से बेल के रोटियाँ बनाते हैं। माशाल्लाह फ्रेंड्स, पहली रोटी मैंने बना ली है और यहाँ पे ना मैंने ऐसे बेल के रख ली है और जल्दी जल्दी से ना फिर बनती जाएंगी। फ्रेंड्स, लजानिया को भी बॉलर लगा दिया था। बॉलर लगाने के बाद इसकी कुछ लुक ऐसी आती है। अभी जी ओवन को 200 पे करके सारी चीज़ें जो रेडी है ना वो ना सारी की सारी इंशाल्लाह ताला ना ओवन में रख देंगे, फिर वो ना गर्म हो जाएंगे। माशाल्लाह, फ्रेंड्स माशाल्लाह काफ़ी रोटियां बन गई हैं। बस 6 रोटियां रह गई हैं लेफ्ट और बाकी सारी बन गई। पहले मैं पकाऊंगी, फिर उसके बाद ना इनको ना हल्का हल्का सा बटर लगा लेंगे, कुछ सूखी रख लेंगे। निमरा, ये कौन लेके आया है? एक्चुअली शमसा आ गई है तो मोहित अहमद लेके आया है। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम शमा, यहाँ चला। और ईदी हमारी ईदी भी आ गई है। निमरा की ईदी यहाँ है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है? नहीं, फिर वो सारे जन रमजान नहीं पूछ रहे। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम।
चाची इतने रख दो प्लीज। वालेकुम अस्सलाम। भाभी ना क्या हाल चाल है? मैं भी ठीक ठाक हूँ। अम्मी भी मुझे यहाँ पे ईद दे रही है। ये है जी मेरी, और ये है जी निमरा और हैदर की, और ये है जी काके की, वासफ की। अम्मी कहती जब हैदर को आ गया तब दे देना। थैंक यू सो मच अम्मी जी, शुक्रिया। थैंक यू। फ्रेंड्स रोटियाँ सारी मैंने बना ली। अभी ना कुछ ना इनको घी लगा लेते हैं, कुछ वैसे रख लेती हूँ चौपड़ के ना, तो जल्दी से अभी ये भी कर लूँ। फ्रेंड्स जो गोला कबाब थे ना उनको अच्छे से गर्म करके ना, ये जो देखिए मिट्टी की हांडी है ना, पाकिस्तान से हम लेके आए थे, इतनी ज़बरदस्त लग रही है ना, वो उसमें डाल के ना ऊपर से अम्मी ने सारी सब्जियों को शैलो फ्राई करके डाल दिया। इतनी ज़बरदस्त लुक आई है, जितना देखने में मज़ेदार है उतना खाने में भी मज़ेदार होगा इंशाल्लाह ताला। अभी जल्दी से वापस आ जाते हैं रोटियों की तरफ। रोटियों को जल्दी से ना मैं घी लगा रही थी। मैं ज़्यादातर सारे काम ना हाथों की मदद से करती हूँ। अच्छा जी फ्रेंड्स, यहाँ पे ना सारी चीज़ें ना मैंने इस काउंटर पे सेट कर दी, जो जो रेडी हो चुका था। बर्तन रखे हैं, पानी रखा है, खजूरें रख दी हैं, और यहाँ पे जी दही की चटनी, सैलड और अचार वगैरह रखते हैं। और बाकी ये देखिए अम्मी इतनी ज़बरदस्त ये पाकिस्तान से लेके आई ना, मतलब गर्म चीज़ें इनके ऊपर रख सकते हैं। अम्मी ठीक है नैनू, मतलब गर्म गर्म चीज़ें ना जहाँ खाना रखने के लिए गर्म चीज़ें जैसे ना जिसके ऊपर रखने के लिए अभी जो हाँ मैट है जैसे गर्म चीज़ें, और सब यहाँ बैठ के ना खाना खाएंगे डाइनिंग टेबल पे, और सारा खाना हम लोग इधर रख देंगे इस काउंटर के ऊपर। जैसे मैंने अचार का डब्बा खोला ना, खुशबू पाकिस्तान जैसी आई है। तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाऊं, पाकिस्तान की याद आ गई। ये पाकिस्तान का अचार है, हम लेके आए थे बड़ी मुश्किल से, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है पहुँच गया। फ्रेंड्स सारा खाना जो बाकी का था वो भी है ना काउंटर पे रखी है, और माशाल्लाह रोज़ा खुल चुका है। तो मैंने कहा जल्दी से ना मैं क्लिप ऐड कर दूँ ताकि मिस ना आप लोग देख सकें मैं कौन कौन सी डिशेस रेडी की हैं आज। माशाल्लाह यहाँ पे ना सबने खाना लेना शुरू कर दिया। अच्छा फ्रेंड्स अभी रोज़ा अफ्तार कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पे जी चाय बन रही है, और इधर भाभी हमारी हेल्प कर रही है डिश वॉश करने में। फ्रेंड्स जो खाना लेफ़्ट ओवर रह गया था उसको मैंने अच्छे से रैप करके तो ना अभी जल्दी से इसको ना फ्रिज में रख देंगे, और मम्मी लोग अभी सब लोग चले गए थे। तो फ्रेंड्स अभी व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, और इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को ना ईदी जो मुझे मिली वो कल के व्लॉग में दिखाऊंगी। अभी ये व्लॉग यहीं पर एंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।